वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब जैसे हमारी रांची की पिछली रैली में उन्होंने वादा किया था कि आदिवासी की जुबान है और कभी भी ये गलत नहीं साबित होगी। नमस्कार मित्रों, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं उसके लिए आज बड़ा दिन है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज एक बड़ा सम्मेलन है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों से जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों के लिए आज वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उस कार्यक्रम में आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होने वाले हैं और ये लगभग तय है कि आज हेमंत सोरेन उस कार्यक्रम में ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपने प्रदेश में लागू करने का ऐलान कर देंगे। ये ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव के दौरान जब 2022 में चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन की मांग एक बड़ा मुद्दा था, यहाँ समाजवादी पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। उसी तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था और वो मांग अब पूरी होने जा रही है। इसी तरह से जब उत्तर प्रदेश में इस मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया तो देखा यह गया कि कर्मचारियों का एक बड़े वर्ग का समर्थन मिला समाजवादी पार्टी को और इसके साथ ही ये आंदोलन आगे बढ़ने लगा। तो राजस्थान में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया और अब जब कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में इस मांग को लेकर बड़ी आवाजें उठ रही हैं। कर्मचारी संगठन और खासतौर पे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जो संगठन है उससे जुड़े हुए जो नेता हैं वो इस मांग को लेकर बड़े मुखर हैं और चूंकि हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कई बड़े कार्यक्रम किए हैं और माना यह जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जो इस वक्त सरकार है उसमें काफी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री तक से ये कहा है कि अगर प्रदेश में जिस तरह से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से इस मांग को लेकर कर्मचारियों का मुखर विरोध सामने आ रहा है और अगर इस बात को नहीं शामिल किया गया अपने घोषणा पत्र में, अपनी मांग अपने कार्यक्रमों में, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान हो सकता है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी देर सवेर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस पुरानी पेंशन की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देगी। और इसी तरह से आज झारखंड में जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बाद देखा जाए तो 2024 से पहले 3 राज्यों में इस तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था को मान लिया जाना, ये हालांकि छोटे राज्य हैं लेकिन जैसे जैसे कर्मचारियों की इस मांग को लेकर सरकारों में जागरूकता आ रही है, सरकारों में एक पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करने को लेकर एक जो चिंतन आ रहा है, इससे आंदोलन कर्मियों का हौसले बुलंद हैं उनके और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जो सबसे बड़ा संगठन है इस वक्त नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और उसके नेता विजय कुमार बंधु, अब वो विजय कुमार बंधु का इस तरह से जलवा है कि अब सभी राज्यों में जो भी राजनीतिक दल है उनसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं, उनको अपने साथ लेना चाहते हैं, उनकी मांग को मानने के लिए तैयार है। और जब झारखंड में आज इसका ऐलान होने जा रहा है उससे पहले पूरी टीम वहां पहुंची है ताकि एक संदेश दिया जा सके सभी देश भर के कर्मचारियों को जो इस संगठन से जुड़े हैं और जो इस संगठन से नहीं जुड़े हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की मांग को इस संगठन ने जितनी तेजी से आगे बढ़ाया है और जितना इफेक्टिवली तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर जिस तरह का दबाव बना दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले ये एक बड़ा मुद्दा होगा और कर्मचारियों के इस मुद्दे के सामने सभी राजनीतिक दलों को नतमस्तक होना पड़ेगा। तो इस तरह से नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की मुहिम बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और जैसा इस संगठन ने जिस तरीके से अपने आंदोलन को चलाया है, जिस तरीके से अपनी बात को रखा है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों पर दबाव बढ़ा दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनावों से पहले ही
कर्मचारियों की एकता और बड़ी हो जाएगी और इस मांग को लेकर जिस तरह से एक बड़ा समर्थक वर्ग खड़ा हो रहा है, जिस तरह से वो वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर पोस्टल वोटों में जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोटिंग हो रही है, जो खासतौर पर कर्मचारियों के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि जिन कर्मचारियों की पोस्टिंग कहीं और होती है चुनाव के दरमियान, वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। और जहां भी ये मुद्दा, जिन राज्यों में भी चुनाव के दरमियान ये मुद्दा एक बड़े मुद्दे के तौर पे सामने आ रहा है, देखा ये जा रहा है कि वहां पोस्टल बैलेट से वोटिंग जो है एक बड़े स्तर पर वोटिंग हो रही है और ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जा रहा है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, समाजवादी पार्टी को जो ताकत मिली है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन की मांग रखने वाले सरकारी कर्मचारियों का है। 13 लाख कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग जो है, उसमें से काफी बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पक्ष में उसने मतदान किया और पोस्टल बैलेट के जरिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मजबूती के साथ खड़े होने का काम किया और जिसके बाद एक ये आंदोलन जो है और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और झारखंड से भी यही संदेश आज होने वाला है और झारखंड में इस ऐलान के बाद निश्चित रूप से ये मुहिम और मजबूत होगी और तेज होगी और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों में कर्मचारियों के बीच में एक विश्वास का प्रतीक बनने जा रहा है, एक विश्वास का, एक भरोसे का प्रतीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में जिस तरह से कर्मचारियों को एकजुट होते हुए हम देख पा रहे हैं। आज हम सब रांची हैं और बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में कल NMOPS के बैनर तले एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें उम्मीद है हमारे झारखंड सरकार भी वहां उपस्थित रहेंगे। और पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग अभियान चलाए रखे हैं। नवंबर 2004 में झारखंड के अंदर पुरानी पेंशन को समाप्त किया गया। आज इतने साल बीत गए हैं और कल हम सब उम्मीद करते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब, जैसे हमारी रांची की पिछली रैली में उन्होंने वादा किया था कि आदिवासी की जुबान है और कभी भी ये गलत नहीं साबित होगी, हम सब उम्मीद करते हैं कि कल वो बहाली की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और झारखंड के तमाम साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप सब भाग्यशाली हो, इस शानदार ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए। अधिक से अधिक संख्या में कल फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम में पहुँचिए। और ये आंदोलन जो पिछले कई सालों से लगातार NMOPS बैनर पूरे देश में चलाया जा रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अभी बहाली हुई है और तमाम लोग सोशल मीडिया तो लिख रहे हैं कि राजस्थान से जो ट्रेन चली है वो छत्तीसगढ़ होते होते झारखंड पहुंची है। इसके बाद अन्य राज्यों में कार्यक्रम चलेगा और उम्मीद है कि हम सब एक दिन पुरानी पेंशन से आच्छादित होंगे। कल का बहुत ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम होने जा रहा है। सरकार सामने होगी, हमारा मुद्दा सामने होगा और जब दोनों साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन की तरफ हम सब बढ़ेंगे। जिस तरह से विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पूरे देश में एक जो कर्मचारियों के बीच में एकजुटता कहें या भरोसे की बात कहें, वो एक बढ़ता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पुरानी पेंशन की मांग और जोर पकड़ेगा और मजबूती के साथ राजनीतिक रूप से एक दखल देने की कोशिश करेगा और राजनीतिक रूप से सभी दलों को मजबूर कर देगा कि पुरानी पेंशन की मांग को वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, अपने एजेंडे में शामिल करें और न केवल शामिल करें बल्कि उसे लागू भी करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।